दोस्तों, हमारे देश की मिट्टी में बहुत से क्रांतिकारी पैदा हुए जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे गए। उनकी कहानियां आज भी हमें देशभक्ति का एहसास दिलाती हैं। आज हम ऐसे ही एक नायक की बात करने जा रहे हैं जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुका है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो न सेना में थे, न उनके पास कोई बड़ा पद या पहचान थी, परंतु उनके दिल में अपने देश के लिए ऐसा प्यार था जिसने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने और सब कुछ त्यागने का सामर्थ्य दिया। और वो नायक थे श्री राजा भाऊ महाकाल। श्री नारायण बलवंत उर्फ राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी श्री बलवंत भट्ट तेलंग महाकाल के यहाँ हुआ था। मराठा शासनकाल में रामचंद्र बाबा शेणवी के विशेष आग्रह पर महाकाल मंदिर की तांत्रिक पूजन के लिए उनके परिवार को आंध्र प्रदेश से बुलाया गया था। महाकाल के पिता का नाम श्री बलवंत भट्ट व माता का नाम अन्नपूर्णाबाई था। राजा भाऊ को बचपन से ही धार्मिक संस्कारों के साथ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषदों की कहानियों से सनातन धर्म के प्रति अपार आस्था के साथ साथ अपने देश के लिए देशभक्ति के संस्कार होने लगे थे। जनेऊ संस्कार के पहले ही गीता, ललिता सहस्त्रनाम, वैदिक क्रियाकर्म के साथ साथ सैकड़ों श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। उनके पिताजी की मृत्यु महाकालेश्वर की पूजा करते समय होने से इनके परिवार का सरनेम ही तेलंग से महाकाल हो गया। इन्होंने वैदिक शिक्षा के साथ देश के क्रांतिकारियों की कहानियां बड़े ध्यान से सुनी। 10 साल की उम्र में श्री अच्युतानंद गुरु के अखाड़े में जाकर कुश्ती, मल्लखंभ, लाठी आदि में कुशलता प्राप्त की और व्यायाम के बाद क्षिप्रा नदी में घंटों तक तैरना व दत्त अखाड़े में जाकर ध्यान करना राजा भाऊ की डेली एक्टिविटीज थी। सन 1940 के आसपास राजा भाऊ की सोशल लाइफ की स्टार्टिंग महाकाल मैदान पर फुटबॉल खेलते टाइम हुई। उस टाइम संघ प्रचारक श्री दिगंबर राव तिजारे ने उनकी फुटबॉल अपने पास रख ली। फुटबॉल वापस लेने और बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। यह दोस्ती धीरे धीरे सोशल सर्विस और नेशनल अपलिफ्टमेंट की तरफ आगे बढ़ी, जिसने राजा भाऊ को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। इसी फुटबॉल के बहाने उज्जैन में संघ की पहली शाखा शुरू हुई। धीरे धीरे शाखा में गतिविधि बढ़ी, संघ की गणवेश तैयार हुई और शाखा रोज लगने लगी। उस समय के प्रमुख स्वयंसेवकों में राजा भाऊ महाकाल, गंगाधर बाकरे, विष्णुजी कस्तूरे, राव साहब लोंढे, गोविंद जी गर्गे और महादेव भारद्वाज जैसे नाम शामिल थे। राजा भाऊ भी नियमित रूप से शाखा जाने लगे और जल्द ही उन्होंने पूर्णकालिक स्वयंसेवक के रूप में अपना पूरा समय